तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कुछ लोग जियान को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हुआओ के ऊपर, जो कि प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक आया होता है। वो एक पिक आगे करते हुए कहता है, मुझे चाहिए कि तुम ऐसा चेहरा बनाओ। वो पिक देखकर डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर हुआओ, इस फोटो में जो इंसान है वो प्रेसिडेंट चैन की पत्नी है। वो अपने गुस्से के लिए मशहूर है। एक बार उन्होंने चैन को इतना मारा था कि वो 3 दिन तक बेड से उठ नहीं पाए थे। अगर उन्हें पता चला कि चैन एक ओमेगा के साथ है जो बिल्कुल उनके जैसे दिखता है, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हुआओ कहता है, बिल्कुल मैं ऐसे ही चाहता हूँ। डॉक्टर उस पर्सन को देखकर बोलते हैं, ठीक है। हुआओ उस पर्सन से कहता है, सर्जरी के बाद अच्छे से आराम करो। टाके निकलने के बाद कोई आपको लेने आएगा और आपको प्रेसिडेंट चैन के घर ले जाया जाएगा। जब आप वहां पर पहुंच जाए तो दूसरे से बचे और सीधा उसकी पत्नी के पास जाए और रोए और बताए कि प्रेसिडेंट चैन ने तुम्हें उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया और कार्ड में जो भी पैसे हैं वो तुम्हारे हैं। मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारी रक्षा पक्का करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखो। वो बात कर ही रहा होता है कि तभी हुआओ के फ़ोन पर मैसेज आता है। हुआओ जैसे ही फ़ोन देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि किसी ने हुआओ को जियान की पिक सेंड की होती है और लिखा होता है कि मिस्टर हुआओ, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर जियान ओ क्लब गए हैं। फिर से शिफ्ट होता है ओ क्लब के अंदर, जहाँ पर काफी शोर शराबा हो रहा होता है। जियान अंदर आकर बैठ जाता है कि तभी एक पर्सन बोलता है, यंग मास्टर, जब आप यहाँ पर हो तो मूड फ्रेश करने के लिए एक कॉकटेल ऑर्डर क्यों नहीं करते। जियान कहता है, क्या एक कॉकटेल। तभी उसी के साइड में बैठा एक पर्सन बोलता है, क्योंकि आप यहाँ पर कम आते हैं तो क्यों ना कुछ ऑर्डर करके ट्राई किया जाए, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो सभी ड्रिंक के बारे में बताने लगता है और बोलता है, ये सभी क्लब के सुझाव है, तो क्यों ना आप हर एक को ट्राई करें। जान उन सब ड्रिंक को देखने के बाद बोलता है, ये देखने में काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। ये जो पर्सन है इसका नाम वैन ग्यू है। जियान ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद सोचता है, अगर हुआओ अपने न्यू ओमेगा के साथ जा सकता है तो मैं दूसरे अल्फा को ड्रिंक पिलाने के लिए पैसा क्यों खर्च नहीं कर सकता। वो अपने सारे कार्ड निकाल लेता है और कहता है, मैं ये सब लूँगा, चलो साथ में पीते हैं। ये सुनकर वैंग्यू सोचता है, वाह, इस महीने की बिक्री टारगेट पूरा हो गया। तभी वो सारी ड्रिंक जियान के सामने लाकर रख दी जाती है। वो पर्सन बोलता है, यंग मास्टर, इस कॉकटेल को पिंक लेडी कहते हैं और प्यार में पड़े छोटे ओमेगा के लिए ये एकदम सही है। ये सुनकर जियान बोलता है, तुम इसे पियो, मैं जूस पीऊंगा। ये बोलकर वो सोचता है, मेरा पेट आजकल ठीक नहीं है। हुआओ ने मुझे आइसक्रीम खाने से मना किया है, शराब पीने की बात तो छोड़ ही दो। तभी वैंग डांस करने लगता है तो जियान उसकी बॉडी देखकर सोचता है, इन अल्फा लोगों की बॉडी कितनी अच्छी होती है। तभी फिर से एक और पर्सन बोलता है, युआन मास्टर, क्या आपको लोगों को नाचते हुए देखना अच्छा लगता है, मैं भी नाचूं। ये सुनकर जियान पूछता है, क्या आपकी भी बॉडी है। वो पर्सन डांस करते हुए बोलता है, क्या आप इन्हें फील करना चाहते हो। ये सुनकर बाकी लोग भी बोलने लग जाते हैं कि यंग मास्टर, मुझे टच करके देखो। जियान बोलता है, सॉरी, मेरा पहले से एक पति है, इसलिए मैं छूने वाला काम नहीं करूँगा। ये सुनकर वो लोग बोलते हैं, पति, इतने जवान और पहले से शादीशुदा, धत तेरे की, लगता है कि हमारे पास कोई चांस नहीं है। यंग मास्टर, आपके पति, क्या वो हमसे ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर जियान गुस्से से बोलता है, वो 100 किलो का मोटा इंसान है, गधा भी है, वो चीजें भूलता है, भुलक्कड़ कहीं का। उसे चलने में भी दिक्कत होती है और वो सिर्फ 1 ही मिनट चल पाता है। उसने अपनी वजन से घर पर कई बेड तोड़ दिए हैं और उसने मुझे धोखा भी दिया, ये सोचकर कि मुझे पता नहीं चलेगा। तभी वहां पर कोई आ जाता है। वो जियान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, ओ, तुम्हारे पति तो एकदम ही घटिया इंसान लगता है। जियान बोलता है, वो सच में ऐसा ही है। ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि शोल्डर पर हाथ रखने वाला पर्सन हुआ ही होता है। जियान हुआओ को देखकर घबराते हुए सोचता है, हुआओ यहाँ पर क्यों है।
हुआ उन लोगों को गुस्से से देखकर बोलता है, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। वो लोग अपने पार्टनर से बोलते हैं, जल्दी करो। वहाँ जो आदमी है वो हुआओ परिवार का बेटा है। वो छोटा ओमेगा सच में मास्टर हुआओ का है। उन लोगों के जाने के बाद हुआओ जियान से पूछता है, ओ, तो 100 किलो का आदमी जिसने कई बेड तोड़ दिए हैं और जो मुश्किल से चल पाता है, बस 1 मिनट तक टिक पाता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? जियान डरते हुए सोचता है, अरे बाप रे, क्या उसने सब कुछ सुन लिया? हुआ उसके करीब आता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार कर दिया है। जियान उसका हाथ दूर करते हुए कहता है, तुम उस नए ओमेगा के साथ टाइम क्यों नहीं बिता रहे हो जिसे तुमने अभी अभी चुना है? तुम यहाँ मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये सुनकर हुआव सोचता है, क्या नया ओमेगा? वो उसे उठाता है और कहता है, पहले घर चलते हैं। वो लोग घर आ जाते हैं। जियान बोलता है, हे हुआव, तुम मुझे जाने दो, तुम ये क्या कर रहे हो? हुआव उसे बेड पर ले जाकर बैठा देता है। जियान कहता है, तुम मुझे वापस क्यों लाए? तुम सिर्फ खुद को ही मुझे गले लगाने देते हो, लेकिन तुम खुद मजे कर लेते हो। ये सुनकर हुआवनी पर बैठते हुए कहता है, तुम आज रेस्टोरेंट में मेरा वेट कर रहे थे और तुमने मेरे बगल में किसी ऐसे इंसान को देखा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। उसे एक रियलिस्टिक बॉस ने मिलवाया था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने तुम्हारी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। इसलिए मैं किसी को भी तुम्हारा चेहरा लगाकर लापरवाही से काम नहीं करने दूंगा। इसलिए मैंने उसे वहां से भगा दिया। मैंने उसे छुआ तक नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे सूंघ सकते हो। ये सुनकर जियान उसे सूंघता है तो हुआ उससे पूछता है, बताओ, क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? जियान बोलता है, नहीं। हुआ कहता है, लेकिन तुमने बिना मुझसे पूछे मुझे गलत समझा और सीधा नाइट क्लब चले गए। अगर मैं वहां पर नहीं जाता तो तुम क्या करने का प्लान बना रहे थे? तुम वहां पर इतने सारे अल्फा लोगों से घिरे हुए थे। क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? हुआ को गुस्से में देखकर जियान ऑकवर्डली स्माइल करते हुए उससे दूर हट जाता है। लेकिन तभी हुआ उसे अपने करीब करते हुए कहता है, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से भाग सकते हो? जियान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर हुआ जियान को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसकी बम्पर मारते हुए कहता है, अब भी बहस करने की कोशिश कर रहे हो? जियान बोलता है, तुमने मेरी हिप पर थप्पड़ मारा, गधी कहीं के। हुआओ कहता है, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है? जियान बोलता है, तुम किसी और के साथ हो और फिर भी तुम मुझे कुछ कहने नहीं दोगे। इसके अलावा मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सुनकर हुआओ बोलता है, ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा, तो क्या मुझे आपके बारे में बुरा बोलने के लिए कम से कम कुछ सजा तो मिलनी चाहिए? वो जियान के ऊपर लेटते हुए कहता है, आखिरकार मुझ जैसे आदमी जिसका वजन 100 किलो है, जो सिर्फ 1 मिनट तक टिक पाता है, सिद्धांतिक रूप से ये बहुत ही छोटी बात होनी चाहिए, है ना? मुझे बताओ, क्या मुझे खुद को साबित नहीं करना चाहिए? ये बोलकर हुआ सोचता है, उसे थोड़ा चिढ़ाओ, उसे ये याद दिलाते रहो। ये सोचकर वो साइड हट जाता है और जियान के सर को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, देर हो रही है, जाओ नहा लो और सो जाओ। ये सुनकर जियान सोचता है, वो जा रहा है, क्या उसे वो सब नहीं करना क्या? जियान बाथरूम में आने के बाद खुद को मिरर में देखते हुए कहता है, हुआ आजकल अजीब व्यवहार कर रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि वो इस बात को यूं ही जाने देता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसे लगता है कि मैं मोटा हूँ? अजीब बात है। मैं हाल ही में कम खा रहा था, तो फिर मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? तभी उसका दिमाग का बल्ब जलता है। वो बोलता है, 1 मिनट, मुझे खाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे खट्टी चीजें खाने का मन करता है, नींद आती है और मैं इमोशनली अनस्टेबल फील करता हूँ। और मेरा पेट भी बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लेकिन मैं तो चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, तब उन्हें कुछ क्यों नहीं मिला? फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर जियान हॉस्पिटल आया होता है। डॉक्टर बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आप 2 महीने से ज़्यादा टाइम से प्रेग्नेंट हैं।
ये सुनकर जियान शॉक्ड होते हुए बोलता है, 2 महीने से ज्यादा? क्या आप सच बोल रही हैं? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।